क्या आपके एक्स मूव ऑन कर गया है और कुछ होप है रिकॉन्सिलिएशन का? अगर आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। तो आज हम देखेंगे, डिटेल्स रीडिंग करेंगे। लेकिन पहले हम ये चेक करेंगे कि आप क्या सोचते हो। आप क्या सोचते हो? क्या आपके एक्स मूव ऑन कर गए हैं और वेटिंग कर रहे हैं आपके लिए और आप वापस आएंगे? सुनो, मेरा हिंदी खराब है, ठीक है? मैं हिंदी में ना ठीक से बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन आप लोग पूछते हो तो इसलिए मैं करती हूँ। लेकिन चलो देखते हैं। तो पहले आपका रीडिंग करेंगे हम। तो आपका रीडिंग हम इस डेक से करेंगे। देखेंगे आप क्या सोचते हो, आपका विचार क्या है इनके बारे में, ठीक है? कि वो मूव ऑन कर गए हैं या वापस आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कलेक्टिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि कलेक्टिव का एनर्जी सारे के सारे रीडिंग आपके साथ मैच नहीं कर सकता है। मतलब इट्स नॉट प्राइवेट रीडिंग, है ना? तो शायद किसी के साथ थोड़ा मैच हो जाए, किसी थोड़ा आपके साथ मैच हो जाए। तो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो divinemotherguidance@gmail.com। टिकटॉक पे कोई भी आके आपका मैसेज करे कि मेरा बैकअप आईडी है, कोई नाइजीरियन नंबर दे, व्हाट्सअप नंबर दे, या आप यूट्यूब में भी आपको कोई व्हाट्सअप नंबर दे मेरे सिमिलर टाइप का प्रोफाइल, वो स्कैमर्स है। सिर्फ वही एक ईमेल एड्रेस divinemotherguidance@gmail.com। आप यूट्यूब चैनल में जाके उसको कॉपी कर लेना अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो, ठीक है? चलो कार्ड देखते हैं आपका। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इधर पे लिखा होगा, लेट्स आस्क टैरो। उसको कॉपी करके लिख लो यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। और दीदी का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? दीदी को फेमस बना देना। अच्छा, क्या आ रहा है? अब आपका सोच हम देख रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, ये तो कार्ड बहुत ज्यादा फ्लिप करे। मुझे लग रहा है जो आपका अब बहुत ही एंशियस जैसा फीलिंग हो रहा है। मैंने जो टेक लिया अपने हाथ में, द कलेक्टिव एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप ऑन, 6 of Cups इन द बॉटम। आई फील लाइक आप बहुत एंशियस फील कर रहे हो और बहुत, मैं बोल रही हूँ कि आप चेंज हो रहा है आपका माइंडसेट बहुत। एक मोमेंट आप सोच रहे हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, बाहर में जाए। मैं आई विल मूव ऑन विथ माई लाइफ, मैं जी लेंगे, कुछ भी यार हिंदी। एनीवेज, आप समझ में आ गया ना? सो एक मोमेंट आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो, और नेक्स्ट मोमेंट में आपको बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, आप उनको बहुत मिस कर रहे हो। सो एक बहुत ही, मुझे जो फील हो रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप कहाँ पे, कैसे आप, हाउ यू विल कंट्रोल योर सेल्फ, ये जैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। लेकिन देखो, अगर ऐसा फीलिंग हो रहा है ना, तो ये नॉर्मल है। आप इंसान हो, आपने प्यार किया है, आपने कोई खेल नहीं किया है। तो एक इंसान के साथ एक रिश्ता होने के बाद हमारा एक रूटीन जैसा बन जाता है, प्रैक्टिस जैसा बन जाता है, न्यूरल हमारे ब्रेन में ऐसे कनेक्शन बन जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है ना, आप जल्दी से उनको भूल नहीं पाओगे, जितना भी गंदा कुछ करे आपकी तरफ वो इंसान। मैं इनका नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इन जनरल, कोई भी आपके साथ कुछ भी बुरा करे तो आपके दिमाग में ऐसा होता है ना, न्यूरन होता है, जो नर्व्स जो होते हैं ना ब्रेन के अंदर, न्यूरन्स, वो कनेक्टेड हो जाता है, एक एक मेमोरी लाइन क्रिएट हो जाता है। तो जो भी बंदा और बंदी कोई भी, जैसे देखो ना, अब मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैंने ये रीडिंग आज लिया ही है कि मैं कर नहीं पाती हूँ डिटेल्स रीडिंग में। अगर ये सब चीज़ आप समझ में आ जाएगा आपको, तो आप बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको, आप यू विल फील मच मोर कम। तो जो मैं देख रही हूँ, आप जो होता है, हम लोग कोई भी चीज जब बार बार करते हैं रिपीटेडली, हमारे दिमाग के अंदर जो ब्रेन है ना, उसके अंदर ऐसे लाइन क्रिएट हो जाता है। समझो कि उसको न्यूरल पाथवेज जिसको बोलते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। तो उस पाथवे का मतलब है वो इजीली आपको रिमेंबर करने में इजी हो जाता है। जैसे आप देखो, पहले कोई साइकिल सीखने जाओ या स्विमिंग सीखने जाओ, तो पहले आप बार बार गिर जाते हो, लेकिन एक बार आप सीख जाओ तो पाथवे क्रिएट हो जाता है, मेमोरी डन, ये पाथ क्रिएट हो गया, ब्रेन को समझ में आया इसके बाद ये करना है, इसको बाद ये करना है, बिल्कुल ब्रेन के अंदर सेट हो गया सेटिंग। तो वो आपका बाद में, आप बहुत दिनों के बाद भी साइकिल चलाने जाओ तो वो याद आता है, वो पाथ ट्रिगर हो जाता है और आप चला लेते हो साइकिल। मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है ना? ऐसे भी आप किसी के साथ बहुत दिन तक जब आप चलते हो ना, एक साथ में, एक प्रैक्टिस जैसा, उनके साथ रहना, उसका आवाज सुनना, उनके साथ बात करना, आपका जो लाइक हॉबी, हॉबी नहीं, हैबिट जैसा बन जाता है आपका। आपको जाता पता है ना, मॉर्निंग में उनका एक मैसेज आएगा, दोपहर को उनका मैसेज आएगा, मैं दोपहर को उनको ये बोलूंगी, या मैं ये उसके साथ शेयर करना, कोई रील देखा अभी इमीडिएटली उसको शेयर करना, वो आपका नेचुरली दिमाग के अंदर छप गया है, बिल्कुल बात। तो आप अगर उसको मिस करो एक मोमेंट, लेकिन अलग से 2-3 दिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैं एंग्शियस नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैकवर्ड जा रहे हो, नहीं, आप आगे ही बढ़ रहे हो, लेकिन आपका वो नया पाथवेज जो है, नया मेमोरीज, नई लाइफ आपका रजिस्टर हो रहा है दिमाग में, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, उसका टाइम चल रहा है। इन बिटवीन आपका पुराना जो पाथवेज है वो भी ट्रिगर हो रहे हैं। तो मैं से भूतनी की जैसे क्यों दिख रही हूँ? एनीवेज, तो वो चल रहा है। तो उसके वजह से अगर आप अच्छा रहते रहते अगर आपको बुरा लगने लगा है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा जो आपने अपने ऊपर काम किया है वो बकवास हो गया, नहीं।
तो कोई भी नया चीज सीखने में हमें टाइम लगता है। आप इनके साथ एक जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम बिताए हो, इमोशनल अटैचमेंट हो गया, तो अभी इसको आपको उससे निकाल के एक अच्छा सा डिफरेंट लाइफ में जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और अपना सेल्फ लव चाहिए कि अपने आप को थोड़ा क्वेश्चनिंग दो। या ठीक है 2 दिन का अच्छा चला तो 3 दिन मुझे रोना आ रहा है तो ठीक है, बी काइंड टू योर सेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आपका अभी मैं देख रही हूँ कार्ड, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कुछ लोग बोलेंगे ये बहुत बकवास करती है, बाहर में जा तू, देखो कौन बुला रहे वीडियो देखने के लिए। ये मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ बाबू सोना आ रहा है या जा रहा है इसके बारे में नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट में भी इंटरेस्टेड रखते हो। अगर सिर्फ टैरो में इंटरेस्ट रखते हो कि वो आता है या जाता है तो भागो इधर से। मेरे चैनल में आपको कुछ सीखने का मिलेगा जो आप सीख के अपनी जिंदगी को अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। अच्छा, तो आप जैसे आप सोच रहे हो कि एक तरफ आपका लगता है कि आप उनको उनको माई ईयर्स आर बजिंग, आई एम जस्ट रिसीविंग डाउनलोड्स। आप आपको पता है कि इंसान आपको मिस करते हैं क्योंकि आपको कभी कभार अचानक से उनका मैसेज आने लगता है, मतलब दिमाग में आप उनका एनर्जी फील करने लगते हो। आई एम कॉन्स्टेंटली हैविंग ईयर बजिंग, तो आप उनका एक एनर्जी फील करना शुरू शुरू करते हो आउट ऑफ नो वेयर, कि आपको लगता है कि हाँ मैसेज आ रहा है कि आई फील लाइक दिस पर्सन मुझे मिस कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये पर्सन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, इट्स नॉट डिसाइडेड। अब लेकिन एक बात तो सही है, जिस तरह से रिश्ता पहले था ये उस तरह से रिश्ता नहीं चलेगा। इस रिश्ते में कुछ चेंजेस लानी है, डेथ एंड रिबर्थ। आप शायद पहले इनको जो भी वो करते थे वो आप एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अभी आप बहुत ही अपना बाउंड्री में स्ट्रांग हो गए हो। इसका मतलब ये है कि पहले शायद इस बंदा या बंदी ने किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अभी बोलना है कि नहीं ये सब नहीं चलेगा। और शायद आपको वो मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑन एंड ऑफ, आप अभी बोल रहे हो नहीं मुझे ऐसा ऑन एंड ऑफ नहीं चाहिए, मुझे कांस्टेंट रिलेशनशिप चाहिए, गोस्टिंग वगैरह नहीं चलेगा। और आपको शायद आप रिश्ते में चाहते हो कि मैरिज हो जाए और वो करना नहीं चाहते, तो आप अपना बाउंड्री पे स्ट्रांग हो कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो इसको आपको मानना है, नहीं तो आप बाहर में जाओ। ठीक है, अभी आप बहुत ही उस तरफ से तो आपने मान लिया कि नहीं मुझे ये ऑन एंड ऑफ रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंट रिश्ता चाहिए, और आप अपने आप पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो इसका एनर्जी ऐसा है कि नहीं, आई जस्ट डोंट वांट टू रश बिहाइंड एनीबडी एनी मोर। मैंने अपने आप को जिंदगी में अपने आप को ठीक से रखना है, अपना काम करना है, अपने आप को अच्छे से रखना है, सेल्फ केयर करनी है। आप ये सब कुछ बहुत कर रहे हो, बहुत कर रहे हो। आपके इस रिश्ते में थर्ड पार्टी भी हो सकता है, इंडिकेशंस है इधर पे। तो शायद आपके पर्सन का एक कंफ्यूजन भी हो रहा है कि मैं थर्ड पार्टी को चूज करूं या इधर आऊं। देयर आर लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस टू बी मेड इन ईदर साइड, इन जैसा मुझे वाइब लग रहा है ये पर्टिकुलर कलेक्टिव के साथ। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ मैच ना भी कर सकता है। अगर आपका थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई बात नहीं। थर्ड पार्टी का मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, उनका काम हो सकता है, उनका फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनका जॉब हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी। तो थर्ड पार्टी डोंट नीड टू बी अ रोमांटिक पार्टनर ऑल द टाइम। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपना थर्ड पार्टी को भी टाइम देना चाहते हैं, इसके वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है उनके अंदर कि क्या करूं, आई डोंट नो। लेकिन वो आई थिंक आपको ये पता है कि ये बंदा और बंदी जो भी है कंफ्यूज है, बट एक चेंज तो उनके अंदर आ रहा है, एटलीस्ट वो आपको दूसरी तरह से देख रहे हैं। इट्स लाइक उनको अभी ये पता चल गया कि आप वो डोरमैट अभी नहीं बनेंगे, आप अपना पावर में हो, आप उसके पीछे नहीं भागोगे, अपने आप को स्ट्रांग रख रहे हो दिस टाइम। आप वो पहले वाले इंसान जो थे, जो नीडी ग्रीडी कि आप नहीं होगे तो मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगा टाइप का, वो सब कुछ नहीं है। आप ये चेंज जो आपके अंदर आया है वो आपके पर्सन को दिख रहा है, इतना तो आपको समझ में आ गया है, एंड दैट इज वेरी पावरफुल। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, अगर सच में ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रहा है, तो आई वुड बी सेइंग कि आपने बहुत बड़ा एक कार्मिक लेसन लर्न किया है। कि हम लोग को कार्मिक, हर एक रिश्ता हमें कार्मिक लेसन सिखाते हैं। तो जब आप कोई कार्मिक लेसन लर्न करते हो उसका मतलब है जो अपना सेल्फ वर्थ को वैल्यू देना, अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप को डोर मत बनाना, कुछ भी एक्सेप्ट ना करना जो भी हमें कुछ देने का कोशिश करे, दैट इज आवर कार्मिक लेसन। जब आप कार्मिक लेसन लर्न कर लेते हो तो आपका सोल का अपग्रेड होता है, तब यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको बहुत ज्यादा गुड चीज आपकी जिंदगी में आते हैं। तो आई एम टेलिंग यू, इफ अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने ये कार्मिक लेसन लर्न कर लिया कि मेरे को डोरमैट नहीं बनना है, तो इन दैट केस गुड थिंग्स डेफिनेटली कमिंग योर वे, आई एम टेलिंग यू, ब्लेसिंग्स आर कमिंग। और इस बंदा और बंदी का जो है, आई वुड से वो अभी भी अपने आप को काम में या थर्ड पार्टी में कुछ चीज़ों में अपने आप को बिजी रखने का कोशिश कर रहा है, लेकिन एक चेंज तो डेथ एंड टावर के साथ एक बहुत बड़ा चेंज उनकी दुनिया में भी हो रहा है कि वो जिस तरह से आपको देखते थे वैसे वो नहीं देख रहे हैं, आपका वैल्यू उनकी नज़रों में बहुत अपग्रेड हो गया है।
लेकिन फिर भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं मेक किया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्रैवल सिग्निफिकेंस हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं। ये आपका ओपिनियन है कि बंदा अभी मूव ऑन नहीं किया है, अभी भी मेरे बारे में सोचता है, लेकिन कंफ्यूज है क्योंकि उसको पता है कि मैं तो पहले जैसे नहीं रही। मेरे पास आके वो ब्रेड क्रम्बिंग करेगा तो वो लेने वाली मैं नहीं हूँ। तो अगर बंदे को आना है तो क्लियरली आना है, बहुत कमिटमेंट के साथ आना है। तो बंदा अभी सोच में है, तो दिस इज व्हाट गोइंग ऑन। अच्छा, और आपको भी ऐसा लगता है कि ये बंदा आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है, जैसे भी हो सकता है आप, और स्टॉकिंग ना भी करे तो आपके बारे में क्यूरियस है। तो ये है आपका विचार इस बंदे के बारे में कि ये बंदा अभी क्या सोच रहा है, कहाँ पे अभी उसका सिचुएशन है। क्या गधे का गधा ही रह गया है और कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है? तो आपका मतलब तो ये है, हाँ गधे का थोड़ा तो इंप्रूवमेंट हो रहा है कि उसको इतना तो समझ में आ गया कि मैं डोरमैट तो नहीं हूँ, और डोरमैट का बिजनेस मुझसे नहीं होगा, और डन एंड डस्टेड, वो चैप्टर क्लोज। इतना तो आपका विजन है कि वो सोचता है। अभी हम देखेंगे उनका साइट का रीडिंग, अभी हम करेंगे और उससे हम देखेंगे सच में ये बंदा और बंदी जो भी है अपनी तरह से फिक्स करने ना जेंडर वेंडर, वो कहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उनका विचार क्या है, मतलब सच में क्या वो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है गधे का, या गधा गधा ही रह गया है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, ये रीडिंग बहुत लंबा होने वाला है, तो पूरा रीडिंग आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में देख लेना। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो, लेट्स आस्क टैरो, इधर पे लिखा होगा, कॉपी करके उधर पे जाके देख लो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना दीदी को फेमस बनाने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं कि सच में इस गधे की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या इसने मूव ऑन कर गया है। हाँ, अगर पूछो तो आपके साइड से आप जैसा सोच रहे हो कि मूव ऑन नहीं किया है इसने, लेकिन अभी आएगा कैसे वो भी उस श्योर नहीं है, क्योंकि आप जैसे पुराने इंसान नहीं रहे। चलो देखते हैं कि गधा क्या सोच रहा है ओरिजिनली। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल, देखते हैं क्या है। अच्छा, हाँ, पेज ऑफ कप्स। देखो एक चीज तो मैं बोल सकती हूँ अपने आप को, हाँ देखो सही बात है, आपने जो सोचा है ना उसमें बहुत पॉइंट है। आई एम टेलिंग यू, आपका जो इंट्यूशन है, आपका इंट्यूशन बैंग ऑन। इधर पे भी क्वीन ऑफ शर्ट्स है एंड टू ऑफ वॉन्ड्स है जो उधर पे था। तो ये बंदा डेफिनेटली आपको अभी देख रहा है, बंदा बंदी जो भी है ना, फिक्स कर लेना, कि आप बहुत ही अभी स्ट्रांग बन चुके हो। आप पहले जैसा नहीं रहे, आप पहले जैसा वीक नहीं रहे कि मुझे मेरे पास आ जाओ प्लीज, बेक करना, चेसिंग करना, ये सब कुछ आपने छोड़ दिया है। आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने पावर में अभी स्टैंड कर रहे हो कि नहीं, मुझे किसी के पीछे नहीं भागनी है, आई एम जस्ट स्टेइंग इन माई पावर, ओके। तो आप अपना बाउंड्रीज भी बहुत स्ट्रांग कर चुके हो कि अगर मेरे पास आना है तो सही तरह से आना, नहीं तो भागो, आई डोंट नीड एनी बुलशिट इन माई लाइफ। तो ये आपका एनर्जी है, और ये बंदा सच में ये रजिस्टर कर चुका है। उसको इतना तो समझ में आ गया है कि आप पहले जैसा नीडी ग्रीडी नहीं रहे हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बंदा जो है ना, इसमें पेज एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये है पेज ऑफ कप्स, और उधर पे रहा पेज ऑफ पेंटिकल। तो आई थिंक ये बंदा जो आप, बंदा बंदी जो भी है, आप जिसके साथ डील कर रहे हो ना, बहुत इमेच्योर है, बहुत ही इमेच्योर है। उनको ना इतना समझ में नहीं आता कि उनका जो एक्शन है वो आपको कितना प्रॉब्लम में डालता है। इनका कमिटमेंट इशू की वजह से आप कितना सफर कर चुके हो। ये जो आता है और भाग जाता है, इसमें आपको कितना पेन होता है। इसको ना बेसिकली इसका समझ ही नहीं है। उसको लगता है ये कोई बात नहीं, मैं भाग रहा हूं तो उसको भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दे डोंट अंडरस्टैंड 111 ऑन द काउंटर कि आपको कितना तकलीफ होता है इसके इस बिहेवियर की वजह से। इसको सच में कोई समझ नहीं आता। अच्छा, ये वीडियो अभी रेस्ट ऑफ द वीडियो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में देख लेना, मैं डिटेल्स में बोलने वाली हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हियर। तो यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स आस्क टैरो, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड वी विल सी द रेस्ट ऑफ द वीडियो ओवर देयर। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप नहीं लिया हो तो प्लीज मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि उधर पे मैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स शेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल सिजिल्स शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप उसका मेंबर होना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल में जाकर मेंबरशिप ले लेना, ठीक है। एंड आप मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com टू बुक अ रीडिंग, और अपना स्पैम फोल्डर में नजर रखना, ठीक है। चलो, सी यू देयर इन माय यूट्यूब चैनल। तो यू मस्ट बी वॉचिंग दी वीडियो अब मेरा जो है यूट्यूब चैनल में। तो अभी बंदे का क्या चल रहा है, ये बंदे के अंदर आपको जो देख रहा है ना कि आपने इतना चेंज हो गए हो, अभी इसको समझ में नहीं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और आप बहुत, यू आर वेरी
आपका जो मैंने देखा ना, आपका विचार जो है इसके बारे में, आपका जो सोच है वो बिल्कुल सही है। ये बहुत कंफ्यूज है क्योंकि ये पहले तो था पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज लोग क्या होते हैं ना, पेज बहुत ही बेयर मिनिमम, इमोशनली इमैच्योर, बहुत ही कम, उनको ज्यादा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अच्छा इतना दे दिया तो इससे उसका काफी हो गया, इससे ज्यादा क्यों करूं। और देखो हम लोग किसी को ज्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई इतना सा दे दे और आप इतना खुश हो जाओ तो उसको लगेगा यार इतना ही है ना, फिर इसके लिए इसको ज्यादा देने का जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप सेटल डाउन कर रहे हो कम के साथ तो वही आपका स्टैंडर्ड बन जाता है। तो आपको पहले अपना स्टैंडर्ड हाई करना चाहिए टू रिसीव। ओके, तो इसको अभी लग रहा है कि अभी आपका स्टैंडर्ड तो हाई हो गया है। अभी ये बंदा अगर आएगा तो कैसे आएगा, इसको लगता है मेरा औकात तो पेज लेवल का है, ठीक है, इस औकात लेके मैं क्वीन के सामने कैसे जाऊं। तो क्वीन तो मुझे ये जो क्वीन का जो शोर है इसको तो मेरा गला काट के रख देगी। तो दिस इज व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ इट राइट नाउ। लेकिन इसके वजह से इनका बहुत ही इंटरनल एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स शोर्स के साथ। इसको बोलते हैं कि लॉजिकली एक्सप्लेन करने का कोशिश करें, नहीं मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं तो क्या हो सकता है, ना जाऊं तो क्या हो सकता है, ये इसके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, और जो मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुत कोशिश कर रहा है बंदा कि अपने आप पे आपसे डिटैच करने का। 9 ऑफ पेंटिकल को नहीं मेरे को नहीं जाना, आई डोंट, ओह देयर इज अनदर कार्ड, इसके नीचे था, क्या था वो, ओह माय गुडनेस, लवर्स। दिस इज चेंजिंग द होल स्टोरी अगेन। सो ये कोशिश कर रहा है बहुत अपने आप को डिटैच करने का, लेकिन डिटैचमेंट नहीं हो रहा है। ये जितना भी कोशिश करे विद 4 ऑफ पेंटिकल, वो आपको जाने नहीं दे सकता। उसके दिमाग में उस आपके लिए इतना प्यार है। और ये जो कनेक्शन है लवर्स कार्ड आने के बाद, तो आई वुड से ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, होगा शायद आपका सोलमेट बोलो या ट्विन फ्लेम बोलो, जिस पे आप बिलीव करते हो। कनेक्शन तो इतना स्ट्रांग है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और वो आप भी एक्नॉलेज करते हो क्योंकि आपके पास भी 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सोलमेट और पास्ट लाइफ, और आपके कार्ड के नीचे एस ऑफ वॉन्ड भी दिख रहा है। सो आपको ये पता है आज नहीं तो कल बंदा आएगा मेरे पास वापस। अच्छा, तो इधर पे जो चल रहा है, सही हो आप, ये कन्फ्लिक्ट इनका बहुत ज्यादा चल रहा है अपने आप को, लेकिन इनका लॉजिकली बोल रहा है कि मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि ये बंदी तो डिफरेंट हो चुकी है। हाउ डू आई गो देयर। अच्छा, बंदा बंदी फिक्स कर लेना अपनी तरह से, ठीक है ना। तो आप चेंज हो चुकी हो, वो इसको दिख रहा है, एंड इसके वजह से अपने आप को मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन फिर डिफेंसिव हो जाता है। फिर डिफेंसिव हो जाता है कि मैं अगर मैं जाता हूं तो वो मुझे इतना पूछेगी, ये पूछेगी मैंने क्या किया क्यों नहीं किया, मुझे रिप्लाई करना, मैंने ये पहले किया क्या बंदे ने, भाग गया। क्योंकि बंदे को जहां पे भी कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, ये जो बंदा पेज लोग होते हैं ना, इनको कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट दिखे वो भाग जाते हैं। अवॉइडेंट होते इनका नेचर, ठीक है, अवॉइडेंट। तो अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं, जहां पे भी ज्यादा प्यार मोहब्बत की बात हो, सीरियस कमिटमेंट की बात हो, या बहुत ज्यादा गुलू गुलू होने लगा आप दोनों के बीच, उसको डर लगने लगता है, अरे बहुत हो गया मुझे भागना है, इसका तो ऐसे लग रहा है कि मेरे को जकड़ रही है, तो मुझे जकड़ में नहीं रहना, मुझे फ्री रहना है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिंगल एनर्जी, दे वांट टू बी डिटैच। इनका एनर्जी होता है पेज लोगों का। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, आपने उसको कमिटमेंट मांगा होगा या आपने कुछ डीप कन्वर्सेशन किया होगा, भाग गया बंदा। अभी लग रहा है कि मैं ये लड़की या लड़का जो भी आप चेंज हो रहे हो, अभी ये तो परमानेंटली भाग जाएगी। अगर मैं अभी वापस ना आऊँ तो इसको तो खोने का चांसेस है 100%। मार्केट में आज बंदा बंदी आज बहुत ट्रू फेलो बहुत कम मिलते हैं। सच्चे दिल वाले को पूछने वाले लेने वाले बहुत लोग हो जाएंगे, तो मार्केट में कंपटीशन हाई है। तो इसको लग रहा है कि मैं जाऊं या क्या करूं, क्योंकि अगर ना जाऊं तो ये भागेगी, और जाऊं तो मुझे ये अपने आप को फेस करना पड़ेगा कि मैंने गलत किया है। तो अपना मुंह बचा के, अपना फेस बचा के जाऊं तो कैसे जाऊं, यही इसका दिमाग में चल रहा है। एक मोमेंट बोला कि नहीं मैं नहीं जाता, मेरे को नहीं जाना है बाबा, मैं भागता हूँ। लेकिन अगेन अनदर मोमेंट दे वांट टू कम्युनिकेट। तो इंटरेस्टिंगली इधर पे 3 कार्ड ऐसे आए हैं, एक है एस ऑफ कप्स, एक है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। ये बात कंफर्म करता है कि ये बंदा आपको बहुत प्यार करता है। शायद उसको खुद को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पता है आपको हमारे इमोशंस जो है ना, उस इमोशन हमें क्या फील कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होता है, इमोशनल मैच्योरिटी होना चाहिए। कभी कभार लोग हम ना अपना खुद का इमोशन हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम किसी को मिस कर रहे हैं, हम बोलते नहीं मिस नहीं कर रहे, शायद ऐसे ही दिमाग पता नहीं क्यों ऐसे फील कर रहे हैं, पता नहीं कैसा लग रहा है, अनजन सी हो रही है, पता नहीं क्यों बेचैनी लग रही है। अब बेचैनी के अंदर, वो एक बेचैनी वर्ड के अंदर हमने इतना कुछ घुसा दिया ना जिंदगी में हम लोग। बेचैनी, अरे बेचैनी नहीं गधा, वो मिस कर रहे हो उसको। तुम सैड हो तो यू आर मिसिंग देम, यू आर डिप्रेस्ड।
और भी जेलस, बहुत सारे चीज होते हैं। वो बेचैनी की अम्ब्रेला के अंदर हम लोगों ने तो ठूस ठूस के इतने सारे फीलिंग्स को भर दिए हैं, लेकिन वो बेचैनी फीलिंग्स के अंदर जो फीलिंग्स है ना, उसको डिकोड करने जाओ तो तुम्हें हजारों फीलिंग्स निकलेंगे। हमारे कल्चर में हमारे जो हमारी बैकग्राउंड्स होते हैं ना, हमारे इंडियन वाले, हम लोग जो सबसे अपने बिरादरी वाले जो होते हैं, इंडियन बोलो, पाकिस्तानी बोलो, बांग्लादेशी बोलो, वो हमारा हमारा कल्चरली हम लोग एक ही है ना। तो हम लोग के कल्चर में ना, जैसे स्पेशली हमारे जमाने में, आजकल का जमाना मुझे पता नहीं उनका क्या चल रहा है, लेकिन उधर पे क्या था ना, कोई फीलिंग वीलिंग किया ही नहीं। मम्मी मुझे आई एम सैड, क्यों, जा जाके पानी पियो। अच्छा, पढ़ाई पढ़ाई से छुटकारा मिलने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हो है ना, पढ़ाई करो, और बात ज्यादा हो गई तो 2 थप्पड़। तो नोबडी टॉक्ड अबाउट हमारा इमोशंस जो एक्सप्लेन करना, वो हमें सिखाया नहीं गया। जो इमोशन जब आप डिटेक्ट करते हो तो उसको डील करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये जो होता है, इस बंदों का क्या होता है, पता नहीं क्यों बेचैनी सा लग रहा है, पता नहीं कैसे अनचन अनचन सा, जैसे कैसे खाली खाली हो रहा है। बंगाली में लोग बोलते हैं अंदर में बिल्कुल खाली खाली हो गया हम लोग। खाली क्यों, खाली के अंदर क्या डालना है ये समझ में नहीं आता उनको। सो दिस इज द थिंग, वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, हमारा इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे बिरादरी के लोगों में। तो ये इस बंदे को आपको मिस कर रहा है, लेकिन वो खुद के पास वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आपको मिस कर रहा है। वो आपकी जिंदगी, आपने उनकी जिंदगी में इतना इम्पैक्ट रखा है, वो सच्चे दिल से आपको प्यार करता है, लेकिन ये उसको मानने की औकात नहीं है। इतना बड़ा गधा है ये, ठीक है। तो इस गधे को समझ में नहीं आ रहा है। तो गधा क्या सोच रहा है कि मैसेज करने का तो सोच रहा है, नहीं आएगा मैसेज, लेकिन द थिंग इज गधा डेफिनेटली वांट्स अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन इस तरह आने के लिए ये कार्ड छुपा था फॉर अ रीजन, दिस कार्ड वाज हाइडिंग फॉर अ रीजन। इसका मतलब ये बाद में आना चाहता था। तो अभी का जो एनर्जी है, ये गधा एक बार इधर एक बार उधर कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा, लेकिन इसका जो कनेक्शन है, आपका कनेक्शन, अगर आप सच में पूछो, कमिंग टू द मेन पॉइंट, नहीं, ये मूव ऑन नहीं किया है। मूव ऑन करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बेकार का फालतू का सिचुएशन है, ये चलेगा नहीं इसका, क्योंकि इसके दिमाग में आपके लिए, इसका दिमाग में, इसके जहन में, इसके कहाँ पे है पता नहीं। आपका इतना इंप्रेशन है और इतना डीप कनेक्शन है, ये छोड़ के नहीं जा सकता आपको। एंड आई टेल यू, ये बंदा आपको ज्यादा प्यार करता है जितना आप सोचते हो, उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये दिखाता नहीं है शायद पेज की वजह से। इमोशनल एक्सप्रेस, मैंने बोला ना, मैं क्यों इतना लेक्चर झाड़ती हूँ पता है, क्योंकि लोगों को समझ में आए। लोग हमेशा से लगता है कि अगर प्यार है तो बोलता क्यों नहीं है, इसलिए नहीं बोलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बोल के चीज होता है, ठीक है। हम लोग बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है। उसके लिए पीछे बहुत कुछ चीजें, कैसे हमारा चाइल्डहुड हुआ है, हमारे चाइल्डहुड में कैसे पेरेंट्स ने हमको सिखाया है बात करना, एक्सप्रेस करना, वो सब कुछ इस वीडियो में नहीं आएगा। तो लेकिन अगर आप मेरे चैनल में जुड़े रहते हो तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। और मैं क्यों ये सब कुछ डिस्कस करती हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बकवास करिए, ठीक है, ये चैनल आपके नहीं रही है, लेकिन जिनको समझ में आएगा उनका जिंदगी चेंज हो जाएगा। क्योंकि कोई ब्रेकअप होने के बाद सबसे पहला चीज हम लोग करते हैं, हम लोग डिकोड करने का कोशिश करते हैं, ये किया क्यों इसने ऐसा। तो इस डिकोड के प्रोसेस में हमको समझ में नहीं आता कि उसने 4 दिन पहले बोला था मुझे इतना प्यार है ये, और अचानक से कैसे मुझे छोड़ के चला गया। तो ये जो डिफरेंसेस ऑफ सिचुएशन, लाइक कंप्लीटली कन्फ्लिक्टिंग 2 चीजें इसने किया है, वो अगर आप ये रीडिंग मेरा समझोगे तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ से ये बंदा आ रहा है। तो फिर आपने आपको एक क्वेश्चन दे सकते हो, अपने आपको कोसना बंद करोगे। नहीं तो हम लोग ब्रेकअप के बाद क्या कहते हैं, मेरा ही कसूर है, शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया, शायद मैंने कुछ और करना था। तो इसलिए मैं आपको सिखाने का कोशिश करती हूँ कि आप समझो कि इंसान के दिमाग कैसे काम करता है, जैसे डिकोड होता है ना, ब्रेन के अंदर क्या चलता है। अगर आप समझ में आ जाएगा तो खुद को ब्लेम करना बंद कर दोगे, आप बहुत ज्यादा शांति से रह सकते हो, कि आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे के अंदर क्या चल रहा है। जैसे अगर उसको, आपको पता है कि कुछ बंदे ऐसे होते जो आपको प्यार करते हुए भी उनका औकात नहीं कि आके बोले कि आई लव यू, सारा जिंदगी भर जिप लगा के बैठे रहेंगे, तो आप क्या करोगे, उसके भरोसे अपना जिंदगी पानी में बहा दोगे। नहीं, ये आपका जो बंदा है, मुझे लग रहा है वो आएगा वापस आके आपको बात करेगा, मैसेज करेगा, ऐसा तो मुझे दिख रहा है, लेकिन टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा, बहुत जल्दी से नहीं होने वाला है। आपको इसका तो टाइम लगेगा मिनिमम। देखो, टैरो का मैं एक बता दूं, अगर आप बुकिंग करने के लिए जा रहे हो टैरो किसी के साथ, टैरो टाइम फ्रेम प्रिडिक्शन के लिए होता नहीं है, आज का एनर्जी की वजह से बोलेगा, उसके बाद अगर आपका एनर्जी चेंज हो जाए तो वो चेंज आगे पीछे हो सकता है। अगर आप किसके पीछे, अगर मैं आज जो बोल रही हूँ उसके बाद अगर आप उसको छोड़ के खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद के ऊपर काम करो, अपना काम पे ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो, नीडी होना बंद हो जाओ, तो ये जल्दी जल्दी से आएगा। और क्योंकि वो पुल करता है, पुल अपनी तरफ जब आओगे तो वो पुल उसको फील होता है। और अगर आपको उसके पीछे पड़े रहोगे, अच्छा अब नहीं दीदी मैंने उसको मैसेज नहीं किया, सुनो मेरी प्यारी बहन और मेरे भाई, वो जो आप उसका स्टॉकिंग कर रहे हो ना, इंस्टाग्राम आईडी और कहाँ कहाँ पे पता नहीं, वो भी आपका
एनर्जेटिकली चेसिंग होता है। और सारा दिन बैठ के वो क्या दिन थे, वो गाना हम लोग साथ में सुनते थे, वो बकवास भी आप जो कर रहे हो ना, वो भी इमोशनली उसको मैसेज दे रहे हो। किसी ने मुझे बोला अगर मैं उसका याद ना करूँ तो मुझे याद नहीं करेगा। कितना स्टूपिड आइडिया है रे, किसने दिया तेरे को ये आइडिया रे? अगर आप दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो ना, कॉन्शियसली आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, एक नीडी एनर्जी यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो कि वो मेरे पास नहीं है। यू आर लेटिंग द यूनिवर्स नो दैट आई डोंट 444 ऑन द काउंटर कंफर्मेशन। आप यूनिवर्स को एक कंफर्मेशन एनर्जी दे रहे हो कि अच्छा वो मेरे साथ नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नीडी, आई एम वेटिंग फॉर देम। तो यूनिवर्स वेयर एवर यू फोकस, यूनिवर्स उस आपको और ज्यादा करके वो चीज ही देता है। अगर आप इस नीडी एनर्जी सेंड करो कि वो मेरे साथ नहीं है, तो यूनिवर्स और भी आपको ऐसा ही मौका देगा कि वो आपके जिंदगी में हो ही ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप उसको वापस लाने, अपने आप पे फोकस करो, अपने लाइफ पे फोकस करो, सेल्फ लव पे फोकस करो, और फिर आप देखोगे आपका जिंदगी कितना अच्छा होता है। और ये बंदा अगर आने का है आपकी जिंदगी में, जल्दी से वापस आएगा, जल्दी से वापस आएगा। लेकिन अगर ये बंदा, ये रीडिंग तो कलेक्टिव है, अगर आपका पर्सनल रीडिंग में अगर ऐसा है कि वो नहीं आएगा वापस, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। ओके। और टैरो रीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके बाबूशोना को पकड़ के लाने का। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के ऊपर भरोसा करना, खुद को प्यार करना। मुझे पता है जब ब्रेकअप होता है, आप इतने लॉन्ग टर्म रिश्ते में रहते हो, कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ क्या वहम था मेरा, हाउ डू आई इवन सर्वाइव। एक एक दिन ऐसा लगता है कि कूट कूट के रोना रो रो के मर जाऊं। लेकिन फिर भी अपने आप को उठाना पड़ता है, उठा के चलना होता है, क्योंकि जिंदगी ऐसा है। क्योंकि मेरा जिंदगी जो भगवान ने मुझे दिया है फॉर अ मिशन, वो जीना है। मेरी मम्मी पापा ने जैसा भी करके, मैं जो भी आज हूँ जिंदगी में, जो भी मेरे पास लोग हैं, कुछ तो लोग हैं दुनिया में जो मुझे प्यार करते, उनके लिए मुझे फिर से चलना है जिंदगी में। किसी एक ने मुझे वैल्यू नहीं दिया उसका मतलब मेरा वैल्यू कम नहीं हो गया। ये समझ के छोटा छोटा, उस दिन जब आप जिस दिन आप बहुत ज्यादा डेवास्टेटेड फील करोगे, थोड़ा थोड़ा एक्शन ले लो। चलो जाके थोड़ा अपने आप को कोई हॉट कॉफी बना के पिलाओ, या थोड़ा बाहर जाके वॉकिंग करके आओ, एक दोस्त को कॉल करो, थोड़ा सा कोई हंसी मजाक वाली मूवी देख लो, बकवास वाली मूवी हो, कुछ भी हो। ऐसा करके अपने आप को फिर से ट्रैक में लाने का कोशिश करो, गिव अप मत करो। अगर कोई आपको प्यार, सबसे बड़ी तो बात तो ये है, इमोशनल मैच्योरिटी को छोड़ो। कोई अगर आपको प्यार करता है, आपको इतना मरते हुए छोड़ के अगर चला गया, उस इंसान का क्या भरोसा, आएगा भी तो फिर भी तो वैसा ही करेगा। क्योंकि आप जो आज रो रो के मर रहे हो ना, वो तो उसको भी दुखना चाहिए, लेकिन उसको दुख नहीं रहा है। तो आपका ये दुख, आपका ये रोना, आपका जिंदगी के ऊपर गिव अप करना, काम धाम छोड़ के घर पे बिस्तर पे लेट के रोना, ये सब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? किसको 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 क्या टीमू से कोई आपको जाके कोई प्राइज दे देगा क्या? कोई कौन देगा आपको रिवॉर्ड इसके लिए? आगे चलते जाओ, 2 ऑन द काउंटर। जो है आपकी जिंदगी में रहने वाला, रहने वाली, वो आ जाएगा। अगर नहीं है तो जिंदगी आगे बढ़ाओ। जो आपको वैल्यू नहीं किया, जो आपको मरते हुए, ऐसे रोते हुए, डेवास्टेटेड तरह से छोड़ के चला गया, उस इंसान के भरोसा मत करो। वापस आ भी जाए तो फिर क्या, फिर जाके छोड़ के जा सकता है। और जो सच्चा दिल है ना आपका, जो आपका सच्चा इंसान है ना, वो आपको ऐसे कभी नहीं छोड़ के जाएगा। वो आपको कभी ऐसा इनसिक्योर फीलिंग ही नहीं करवाएगा। वो आपको हमेशा से, जैसे आपने किया था उनको, हमेशा से आपको उसको प्यार दिया है, इसी तरह से जो आपके सच्चे दिल से प्यार करेगा ना, वो आपको हमेशा से फील करेगा कि सेफ है। प्यार का मतलब है सेफ्टी, नॉट इनसिक्योरिटी। अगर आप रिश्ते में इनसिक्योर हो, उसका मतलब ये बंदा और बंदी ने आपको प्यार ही नहीं किया ठीक तरह से। स्पीकिंग ऑफ दैट, मैं इधर पे अभी छोड़ती हूँ। चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करना है तो मुझे ईमेल कर देना, और ईमेल करने के बाद अपना स्पैम फोल्डर में नज़र रखना। और प्लीज़ अपना फ्री रिक्वेस्ट मत करना, मैं फ्री का रीडिंग नहीं करती। मैं इतना एफर्ट डाल के 3 वीडियो डालती हूँ दिन में, पता है, सो दैट मेरे सारे जो मेरे भाई बहनें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वो मैसेज मिले जो मैं प्राइवेट पे भी देती हूँ। सबका नहीं हो सकता प्राइवेट रीडिंग, मैं पता है, लेकिन आई कैन नॉट डू एनी फ्री रीडिंग। अगर मैं 3 रीडिंग की जगह मैं 2 रीडिंग करके छोड़ू और एक टाइम सेव कर लूँ, उस टाइम में मैं अपना प्राइवेट रीडिंग ले सकती हूँ। आपको पता है मेरे पास स्लॉट नहीं होता, लोग मुझे डबल पेमेंट करने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन मैं दे नहीं पाती स्लॉट। तो मैं इतना एफर्ट डालती हूँ रिलीजियसली, क्योंकि आई बिलीव दिस इज माई मिशन, दिस इज वाई माँ गिव मी दिस टू डू दिस, तो मैं करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन फ्री का रीडिंग लिख के लिए अपने आप को मैसेज भेज के प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, चलो मेरा ईमेल आईडी को सब्सक्राइब कॉपी कर लेना, मेरा अभी प्राइवेट रीडिंग का टाइम हो गया है। तो divinemothersguidance@gmail.com। बी केयरफुल, अपने आप से प्यार करना सीखो, किसी के भरोसा जिंदगी मत बिताओ। सिर्फ एक ही चीज का भरोसा है, वो खुद का, और तुम्हारे अंदर जो है वो हमारे जो ऊपर वाले, उनके, और कोई नहीं दुनिया में। सो अगर किसी के लिए मरना है, किसी के लिए रोना है, किसी के ऊपर सरेंडर करना है, तो ऊपर वाले के लिए करो, दैट्स इट। प्रेयर करना मत भूलो, जो भी रिलीजियन है अपना, प्रेयर इज इंपॉर्टेंट।
जो भी आपका रिलीजियन हो, प्रेयर को मत छोड़ना, हर एक दिन प्रेयर करना। टेक केयर।